उनके नाम पर आधिकारिक मोहर लग जाएगी। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीते कल दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि इस पद के लिए केवल नितिन नबीन का ही नामांकन आया है। उनके समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन दाखिल किए गए, सभी वैध पाए गए। औपचारिक घोषणा इसकी आज होनी है, यानी कि आधिकारिक ऐलान इसका आज होगा और आज ही नितिन नबीन पदभार संभालेंगे। वो वन ऑफ द यंगेस्ट बीजेपी अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष इससे पहले जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है और ऐसे में अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम का आधिकारिक ऐलान आज होना है। बीते कल नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें एकमात्र उन्हीं का नाम था, निर्विरोध उन्हें चुना गया और आज आधिकारिक ऐलान होगा। वो आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान आज मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें नितिन नबीन के सियासी सफर की, तो नितिन नबीन ने साल 2006 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। पटना की बांकीपुर सीट से वो 5 बार विधायक बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति विरासत में उन्हें मिली है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में पर्यवेक्षक के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, यंग है, डायनामिक है और संघ से जुड़े हुए हैं। उनकी जो रूट्स हैं वो राजनीति से ही जुड़ी हुई हैं। उनके पिताजी भी राजनीति में ही थे और ऐसे में बिहार की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है और अब बीजेपी की कमान उनके हाथ में है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का आज आधिकारिक ऐलान होना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जिस तरह नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, निर्विरोध उन्हें चुना गया, आज आधिकारिक ऐलान उनके नाम का होना है। महज 45 साल की उम्र, ओहदा सबसे बड़ा। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने नामांकन कर दिया है। 20 जनवरी को बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी को 6 साल बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। नितिन नबीन के नामांकन में बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। नितिन नबीन ही एकमात्र बीजेपी अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ऐसे में एनडीए नेताओं का जोश हाई है। देश का अध्यक्ष बिहार से हो रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का उम्र भी 45 वर्ष है। 80 में हम बने थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेंगे उनका उम्र भी 45 वर्ष है। ये सुखद अवसर है। देश को युवा नेतृत्व मिला है। कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया अगर ये किसी पार्टी में संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। बहुत खुशी की बात है सब बिहार के लोगों के लिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से और एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बन के गए हैं। हमको लगता है शायद पहली बार कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से होके गया है और हम लोग साथ काम भी कर रहे हैं बिहार में। यहाँ पर हम लोगों की पूरी शुभकामना है और पूरे देश के लिए और बिहार के लिए खास करके सुखद। माननीय नितिन नबीन जी 5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। संगठन का और प्रशासन दोनों का बहुत लंबा अनुभव इनका है और नया युवा भी हैं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन की ताजपोशी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब नितिन नबीन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कमान अपने हाथ में लेंगे। तो नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जिसे लेकर नितिन नबीन के पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने को लेकर नितिन नबीन के घर परिवार में खुशी की लहर है। रजौली प्रखंड के
अमावा गांव में नितिन नबीन के चाचा और चचेरे भाई ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि ये पूरे परिवार और बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार का बेटा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और बड़ी बात यह है कि 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था औपचारिक तौर पर और 1980 में ही नितिन नबीन का जन्म भी हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नितिन नबीन आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। सियासी परिवार से संबंध रखते हैं नितिन नबीन। उनके पिता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। वो पटना वेस्ट विधानसभा सीट से 4 बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे और नितिन नबीन 5 बार के विधायक रह चुके हैं। और ऐसे में दिल्ली में उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। 12वीं उन्होंने दिल्ली के ही एक स्कूल से पास की है। 5 बार बिहार विधानसभा के लिए नितिन नबीन चुने जा चुके हैं। बांकीपुर से वो विधायक रहे हैं। साल 2006 में पहली बार उन्होंने पटना वेस्ट विधानसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जो उनके पिताजी की सीट हुआ करती थी। और परिसीमन के बाद वो बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़े। साल 2010, 2015, 2020, 2025 में विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। कई राज्यों के पर्यवेक्षक रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रह चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं? क्या है? परिवार मेरे हम लोग का अपना ही है और सब ठीक है, सब है यहाँ। उनके पिताजी रहे हैं, बहुत दिन यहाँ काट के रहे हैं। उनका तो जन्म नहीं है, फिर उनके पिताजी का उनका जन्म यही भूमि स्थल पर है। आप कौन है? नितिन जी के कौन हैं आप? नितिन जी को हम चाचा हुए। तो नितिन जी का बचपन कैसा था? बचपन कब आते हैं इस गाँव में? कब आते हैं? बहुत कम आते थे। उनके पिताजी आते थे, नवीन कुमार सिन्हा। ओ, वो कम आते थे। तो उनका बचपन नितिन जी का यहीं बीता है। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं नितिन जी, बीजेपी ने नया उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, कैसा देखते हैं? किस नजर से? अच्छे आदमी हैं।